मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल या स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की फ्लेमिंगो बुक की पोयम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, प्लीज आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 43 पर ओपन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आपकी जो पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये एक बहुत ही ह्यूमरस पोयम है। स्टूडेंट, इस पोयम को कंपोज किया है कैरोलिन वेल्स ने। इसकी जो पोएटेस है वो है कैरोलिन वेल्स, एक अमेरिकन पोएट और राइटर हैं। तो स्टूडेंट, अबाउट द पोएट थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को। कैरोलिन वेल्स was born on 18th June 1862। कैरोलिन वेल्स का जन्म 18 जून 1862 में हुआ था। स्टूडेंट, शी was a very prominent poetess and writer। स्टूडेंट, she wrote about 170 books। उन्होंने लगभग 170 बुक्स लिखी हैं। She is known for children's stories। वह बच्चों की कहानी लेखक के रूप में जानी जाती हैं। She is also known for mystery novels। मिस्ट्री नॉवेल्स भी उन्होंने लिखे हैं। And for humorous verse, और ह्यूमरस वर्स लिखने के लिए। वर्स क्या होता है स्टूडेंट? पोइट्री का एक टाइप होता है। तो ह्यूमरस वर्स लिखने के लिए भी वो पॉपुलर है, वेल नोन है। तो स्टूडेंट, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन 1937 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ से जिसे जाना जाता है। शी डाइड ऑन 26 मार्च 1942 इन न्यूयॉर्क, और 26 मार्च 1942 को न्यूयॉर्क में उनकी डेथ हो गई। तो स्टूडेंट, जो पोयम आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये एक ह्यूमरस पोयम है। इस पोयम के माध्यम से पोएटेस ने हमें एक हास्यात्मक ढंग से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड बीस्ट हैं, उनको पहचानने के कुछ गट्स, कुछ आइडियाज हमें दिए हैं। तो स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम स्टार्टिंग टू explain this poem। If ever you should go by chance to jungles in the east। यहाँ पे पोएटेस कहती है कि अगर कभी आप लोगों को पूर्व के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो। क्या कहती है पोएटेस? कि अगर कभी आपको पूर्व के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो, and if there should to you advance a large and tawny beast, और अगर आपकी ओर एक बड़ा ब्राउनिश कलर का एक बड़ा जानवर आपकी ओर बढ़े। एक देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टाउनी बीस्ट का मतलब है येलोवस ब्राउन, यानी जैसे हम कहते हैं बड़ा भूरा जंगली जानवर। अगर वो आपकी ओर बढ़ता है, इफ ही रोर्स, और वह दहाड़ता है, एट यू मीन्स आपकी ओर, एज यू आर डाइंग, और उस समय जब आप मर रहे हो, यू आर डाइंग, यू शैल नो इट इज द एशियन लाइन। तो आप पहचान जाएंगे, आप जान जाएंगे कि वह एशिया का लॉइन है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे पोएटेस ने हमें बताया है कि अगर आपको कभी
पूर्व के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो और आपकी ओर एक बड़ा भूरा जंगली जानवर आपकी ओर आगे बढ़े और वह आपकी ओर दहाड़ता है। जब आप मर रहे होते हैं तो आप जान जाएंगे कि वह एक एशिया का लॉइन है, एशियन लॉइन है। तो स्टूडेंट बड़े ही ह्यूमरस पोएम है। इसके बाद आप सेकेंड स्टेंजा देखिए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी घूमते हुए, आ नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक जंगली जानवर आपका अभिवादन करे। ग्रीट्स मीन्स होता है टू वेलकम। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप हो, काली धारियां हो, ऑन आ येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड जानते हैं स्टूडेंट, ऊपर काली धारियों पर जो पीले कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो बता रहा है कि जिसकी पीली खाल पर काली धारियां हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ध्यान दो जब वह आपको खाता हो। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, यह साधारण सा नियम है जो आपकी मदद कर सकता है सीखने में। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, के यह बंगाली चीता है। कौन है? बंगाली टाइगर है। तो यहाँ पे पोएटेस हमें बताती है कि जब कभी घूमते हुए हम जंगल में जाते हैं और जंगल में हमारा अभिवादन एक पीली खाल पर काली धारियों वाला एक जंगली जानवर करता है और वह हमें खाता है, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि वह क्या है? बंगाल टाइगर है। इफ ए स्ट्रॉलिंग फोर्थ आ बीस्ट यू व्यू whose height with spot is peppered। तो स्टूडेंट तीसरा स्ट्रेंजा आप लोग देखें। स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट वॉकिंग लेजरली, जब हम चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आ बीस्ट यू व्यू, और आगे बढ़ते हुए एक जंगली जानवर हमको अगर दिखाई दे। whose height with spots is peppered, जिसकी खाल पर, हाइट मीन्स होता है खाल, स्पॉट्स मीन्स होता है स्टूडेंट धब्बे, इस पेपर्ड मीन्स काली मिर्च के आकार के, कवर्ड विथ राउंड स्पॉट्स, तो यानी काली मिर्च के आकार के बड़े बड़े धब्बे हों। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आप पर झपटे, लेफ्ट मीन्स होता है उछलना, लीप, और जब वह आप पर झपटे, यू शैल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि यह कौन सा जानवर है? लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ है। दैट विल नो गुड टू रोर विथ पेन, और वो कहता है फिर दर्द के मारे गरजने से आपका भला होने वाला नहीं है। नो गुड मीन्स कोई भलाई नहीं होनी है। तो उस समय आप अगर दर्द से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तो उस समय आपका भला होने वाला नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वह आप पर बार बार उछलेगा। तो देखिए थर्ड स्टेंजा में पोएटेस हमें बताना चाहती है कि जब चहलकदमी करते हुए एक जंगली जानवर पर हमारी नजर पड़े, जिसकी खाल पर काली मिर्च के आकार के बड़े बड़े धब्बे हों, और जैसे ही वह हमारे ऊपर उछले, हम जान जाएंगे कि वह तेंदुआ है, और उस समय हमारे दर्द से कराहने या चिल्लाने से कोई अच्छाई नहीं होगी, क्योंकि वह बार बार हमारे ऊपर उछलेगा। इसके बाद स्टूडेंट प्लीज टर्न ओवर। अगला स्टेंजा देखिए। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मीन्स होता है स्टूडेंट आंगन। अगर आप अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं,
यू मीट अ क्रेचर देयर, और वहां पर आपको एक ऐसा प्राणी मिले। कैसा प्राणी? हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको आलिंगन कर ले, जो आपको, हग्स मीन्स होता है एम्ब्रेस, तो जो आपको आलिंगन कर ले, कैसे? वेरी हार्ड है, जबरदस्त ढंग से, बहुत जबरदस्त ढंग से। बी श्योर इट इज अ बियर, तो निश्चित रूप से वह भालू है। ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि अगर आपको आंगन में चलते हुए एक जंगली जानवर मिलता है और आपको वह बड़ी जबरदस्त ढंग से आलिंगन करता है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि वह भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, संदेह हो, तो स्टूडेंट आई गेस, मेरा अनुमान है, मेरा ख्याल है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, तो वो कहता है कि एक बार पुनः वह प्यार भरा आलिंगन आपको देगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से जब आंगन में चलते हुए एक प्राणी हमें ऐसा मिले जो हमें जबरदस्त ढंग से आलिंगन कर ले, तो हमें ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ये भालू है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, जैसा कि मेरा अनुमान है कि वह एक बार पुनः प्यार से तुम्हारा फिर से आलिंगन करेगा। मतलब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पोएटेस हमसे कह रही है कि वो प्यार से आलिंगन करेगा, और वो भी जंगली जानवर। तो कितनी ह्यूमरस बात है स्टूडेंट। अगला स्टेंजा देखें। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे आर नोविस माइट नॉन प्लस, यहाँ पर दो मीन्स यद्यपि, डिस्टिंग्विश मीन्स पहचानने में, बीस्ट मीन्स जानवर, और प्रे मीन्स शिकार की। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने में, एक नोविस मीन्स होता है नौसिखिया, को कंफ्यूज हो सकता है, वो भ्रमित हो सकता है। देखिए यहाँ पे पोएटेस हमसे बता रही है कि एक शिकार वाले जंगली जानवरों को पहचानने में एक नौसिखिया को हतबुद्धि हो सकती है, वह कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, देखिए एक मगरमच्छ को लकड़बग्घे से लगाया, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि आप किस तरह से एक मगरमच्छ को लकड़बग्घे से कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे उसने बताया है, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, जो लकड़बग्घे हैं, हाइना है, वह प्रसन्नता भरी मुस्कान से भरे हुए होते हैं। हमेशा उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी मुस्कान दिखाई देती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और लेकिन अगर प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ साथ उनके आंसू दिखाई दें, तो समझ लीजिए फिर वो मगरमच्छ होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पोएटेस ने बताया है कि यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नौसिखिया से गलती हो सकती है, एक मगरमच्छ को एक लकड़बग्घे से पहचानने में हमें कुछ सावधानी रखनी है। लकड़बग्घा प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ दिखाई देता है, लेकिन अगर उसमें आंसू दिखाई दे तो वह फिर मगरमच्छ होता है। लास्ट स्टेंजा देखें स्टूडेंट। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ट्रू का मतलब होता है असली। असली गिरगिट जो होती है वह बहुत छोटी सी होती है स्टूडेंट। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह है। जो असली गिरगिट होती है वो बिल्कुल एक छिपकली की तरह होती है। He has not any ears at all, और उसके बिल्कुल भी कान नहीं होते। क्या नहीं होते? कान नहीं होते। And not a single wing, और ना ही उसका एक भी पंख होता है। If there is nothing on the tree, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, it is the chameleon you see, तो आप समझ लीजिए कि आप निश्चित रूप से गिरगिट को देख रहे हैं, क्योंकि गिरगिट जहां भी होता है स्टूडेंट
वहीं के रंग में अपने आप को रंग लेता है। तो स्टूडेंट, लास्ट स्टेंजा, असली गिरगिट एक छिपकली की तरह बहुत ही छोटा होता है। उसके ना तो कोई कान होते हैं और ना ही कोई पंख होते हैं। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए कि वहां पे आप गिरगिट को देख रहे हैं, क्योंकि वह रंग के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को आपकी ये पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो आपकी आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की है, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन किया। निश्चित रूप से स्टूडेंट आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जल्दी से मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और स्टूडेंट, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।